अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों। इस वीडियो का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है और मुकम्मल देखें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था वो दुनिया के पीरों से अफजल है। क्या बोला तूने? दुनिया के पीरों से अफजल है। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान ये है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। आला हजरत ने 1 घंटा 45 मिनट पहले इंतकाल से पहले वसीयत लिखाई। मेरी जो है फातिया में पुलाव, कोरमा, क्या कहते, शामी कबाब, सीख कबाब, कीमे की पूरी, सोडे की बोतल, ये मेरी फातिया में रखी जाए। क्या मकसद था आला हजरत का? रखी जा रही थी, आला हजरत खा रहे थे क्या? नहीं, वो तो भाई जन्नत की नेमतों से कि औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। अभी मजा आएगा ना। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा, जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चा मर गया है, माँ थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। मगर क्यों? कहने लगी, अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ, छुट्टी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। क्या बोला तूने? बच्चे को सांस आ गई है। चल झूठा। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, और माँ सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो हजरत खिज़्र मौसली ने दिल में ख्याल किया कि गौस पाक को तो देख लिया, गौस पाक काश के एक मर्तबा हजरत अहमद कबीर रफाई को भी देख लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिर्फ सोचा, मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा अहमद कबीर को देखना है, तो उन्होंने कहा तो गौस पाक ने अपना हाथ ऐसे किया। जब हाथ ऐसे किया तो उन्होंने क्या देखा कि गौस पाक के पहलू में, बाजू में सैयदी अहमद कबीर रफाई बैठे हुए हैं। टेक्नोलॉजिया। और क्या कहते हैं, खिज़र जब तूने गौस पाक को देखा था तो मेरे देखने की जरूरत क्या थी? मैं नहीं बताऊंगा। इतनी बड़ी हस्ती को देखा, मुझे देखने की जरूरत क्या थी? और ये कह के वो गायब हो गए। गौस पाक ने हाथ नीचे किया, वो गायब हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर गौस पाक के विसाल के बाद इनको तमन्ना हुई कि एक बार तो गौस पाक ने दिखाया था, एक बार मैं खुद देखने के लिए जाऊंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। तो कहते वल्लाह, जब मैं उम्मे अबैदा गया और वहां जाके उनकी खानका में देखा, तो गौस पाक ने अपने हाथ उठा करके जो बताया था, बेऐनी वही बुजुर्ग थे अहमद कबीर। चल झूठा। और मुझे देख के मुस्कुरा के कहते, अरे क्या पहली बार देखना काफी नहीं था, जो दूसरी मर्तबा देखने चला आया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। चलो भाई। हजरत बीबी माहे नूर कहती, मेरा बेटा मोइनुद्दीन हसन जब मेरे पेट में था तो रात के आखिरी हिस्से में पेट के अंदर से अल्लाहू की सदाएं आती थी। पीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाया करते थे, अल्लाह वाला जमीन के ऊपर हो या जमीन के अंदर, कभी खाली हाथ उससे मत मिलना। मगर क्यों? वो खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली हाथ वापस भी नहीं आएगा। इसलिए इत्र लेके जाओ, खुशबू लेके जाओ, फूल लेके जाओ, चादर लेके जाओ, अच्छी बात है। खाना लेके जाओ। क्या बोला तूने? खाना लेके जाओ।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم سے کم آئے تو ایک وظیفہ ہے، آپ نے شہادت کی انگلی سے میٹر پہ جا کے لکھ لینا ہے زم زم. میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا. مہینے میں 2 دفعہ کریں، ہر 15 دن بعد. آج کر لیں اور 15 دن بعد پھر کریں، انشاءاللہ یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی بجلی کا بل کم. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حال یہ ہے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. مگر کیوں؟ کسی شخص نے پوچھا کہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے، آنکھوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ کہنے لگے عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. کیا بولا تو نے؟ کہنے لگے عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. جھوٹ بول رہا ہے. بندے نے پوچھا کیا سبب، کیا دیکھا وہاں؟ کہا میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈھونڈنے. کب ہو گیا یہ؟ کب ہوا کب؟ چلو بھائی. دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سپاہ کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا. مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ نہیں. کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے. کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی. 40 سال عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز اور 15 سال اس طرح گزارے. میں نہیں مانتا. عشاء کے بعد اپنے حجرے میں آتا تھا، دیوار میں ایک کھونٹی، ایک لکڑی کا وہ جو کیل کہہ لو میخ گاڑ لی تھی، میں آتا اس کو پکڑتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا. مگر کیوں؟ اور قرآن کریم شروع سے پڑھتا سورہ فاتحہ سے، اور فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتا جب قرآن پورا پڑھ لیتا تھا. چل جھوٹا. شخص غریب نواز کے آستانے پہ اپنی مراد لے گیا، قرآن پڑھنے لگا. اب قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں. مگر کیوں؟ وہ اسی حالت میں تھا، ایک فاحشہ نچنیا رقاصہ آئی. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑ. انہوں نے کہا خواجہ دے دے. اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی. اس کو آیا غصہ، اس نے کیا کیا، قرآن شریف بند کیا، آنکھ میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا. کب ہو گیا یہ؟ کب ہوا کب؟ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہا خواجہ آپ کی یہاں انصاف نہیں ہے. بات تو صحیح ہے. اتنے دن سے پڑا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے دو، دیتے نہیں. اور وہ نچنیا رقاصہ آئی اور اس نے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا. اب یہ کہہ کر جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، ایک نورانی منور چہرے والے بزرگ، اور انہوں نے کہا جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ یا انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا تھا، مانگ رہا تھا، دیا نہیں. اور ایک رقاصائی اس کا کام جو ہے وہ چند لمحوں میں بنا دیا. آنے والے نے کہا جناب جائیے، اللہ آپ کی بگڑی بھی بنا چکا. اب جب سنا نا مراد تو کہا بابا آپ کون ہیں؟ تو کہا جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین. کھاؤ ماں قسم. فرمایا مگر تو نے تو غصے میں میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے. بات تو صحیح ہے. یہ ہاتھ میری چوکھٹ پر نہیں پڑے، اس کا اثر دیکھ لے. اپنی پیٹھ سے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پنجوں کے نشان جو چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کا رجسٹر دیکھا ہے
खाओ माँ कसम। उसमें मेरे किसी चाहने वाले का नाम नहीं। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल। 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर अभी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में। माँ ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अलिफ लाम मीम का पारा। सयकूल तिलकर रसूल लंधनाल वल मुहसनात ला युहब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ वअलमु यअतदिरु वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रब्बमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़तरब क़द अफ़लह। माँ ने हालत हमल में 18 पारे कुरान की तिलावत की। मेरा गौस माँ के पेट में 18 पारे का हाफिज बन के चैलेंज दिया। जामनगर के सुन्नी मुसलमानों, स्टीफन कर्लियोन की डिस्कवरी आएगी तो हैरान परेशान होके उसे साइंसदानों का लीडर ना मानना। 800 साल पहले मैं इस सवाल का जवाब बन के पैदा हो चुका हूँ। जब कब्र में गई तो फरिश्ते सवाल करने आ गए, कहा मर रब्बुक, राबिया से पूछ रहे हैं तेरा रब कौन। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? आप जलाल में आ गए। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने फरमाया मन अंतुमा, मुझसे रब का पूछने वालों, पहले अपना बताओ तुम कौन हो। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। मगर क्यों? वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। माँ थी नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। बात तो सही है। गौस पाक उसकी बात सुनते, जब मुर्गा खा लिया आपने हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से। वो मुर्गा जिंदा हो गया। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे, अभी उसको दाल खाने दे। ये हमारे आलिम दीन हैं, ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये लोग हमें जन्नत ले जाने के वादे करते हैं। इनकी जहलाना बातें सुन के अफसोस होता है, ये कैसे, इनको क्या हो गया है। ये इस्लाम को बचा रहे हैं या फिर हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। और यही मौलवी कुफर के फतवे लगाते हैं और फिरका वारिद पाकिस्तान में फैलाते हैं। हमें चाहिए आपस में एक होकर रहें, इन मौलवियों की ना माने, नहीं है तो खुदा को माने और उसके कलाम कुरान मजीद की माने, और उस मौलवी की माने जो हक पर हो, जो सच्ची बात करता हो और खुदा का सच्चा नेक आदमी हो। जो फिरका वारिद फैलाता है वो कभी भी हक पर नहीं हो सकता, उसको हरगिज़ न सुने। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।